देखिए, मैं पहले उनके परिवार को, सुख संपन्न परिवार को सांत्वना देता हूँ। निश्चित तौर से हम सब उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे और कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक जीवन जीने वाला व्यक्ति जब हम सबको छोड़कर जाता है तो क्षति सबकी होती है और मेरी गहरी संवेदना उनके साथ। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं एक संघर्षशील और सादगी और एक गांव से निकलकर सदन और सभी क्षेत्रों में एक उदाहरण के रूप में एक तरीके से हम लोगों के लिए पारदर्शक रहे और आज उनके जाने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ी क्षति हुई है। और हर क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। कैसे विधानसभा में बोला जाता है, कैसे सदन के भाग लिया जाता है, कैसे प्रतिपक्ष की क्या जिम्मेदारी बनती है, ये सब कुछ आज उतने बड़े नेता को खोने लगा। अब उत्तर प्रदेश में क्षति को पूरी की जा सकती है और हमारी पार्टी और हमारी सरकार परिवार के साथ खड़ी है। और हमको लगता है कि हर आदमी को जो भी सामान्य जीवन में रहता है उसको जाने के बाद बहुत सिंह जी ने 3 साल तक इस कैंसर से हर तरीके से लड़ने का मन बनाया था और आखिर में आज ये दिन देखने को मिला। उम्मीद करते थे कि अभी दवाइयों के सहारे और काफी दिनों तक चलेंगे, लेकिन जो कुदरत को मंजूर था वही हुआ। हम आज उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे उनकी आत्मा को सद्गति दे और उनके परिवार को, उनके शुभचिंतकों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उमाशंकर जी के ना रहने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा गैप आया है। पार्टी के नाते से भी जिस भी राजनीतिक दल में रहे हो, लेकिन उनका सबके साथ बड़ा सौहार्दपूर्वक, मित्रवत और स्नेहपूर्वक संबंध था। मेरा उनके राजनीति में आने से पहले उनका व्यक्तिगत भाइयों के तरीके से रिलेशनशिप थी। पूरे विधानसभा में जिस तर्क के साथ अपनी बात कहते थे, सौम्यता के साथ और प्रभावी ढंग से बात कहते थे, इनकी कही हुई बात की चर्चा होती थी। बहुत सारे पूरा विधानसभा में जितने लोग भी आते हैं सब सुनकर आते हैं, सब योग्य हैं, लेकिन इनके द्वारा जिस समय विधानसभा में किसी भी विषय के ऊपर कोई बात कही जाती थी तो उसका संज्ञान पूरी विधानसभा लेती थी और समाज में भी उसका एक सकारात्मक मैसेज जाता था। उमाशंकर का व्यक्तिगत जो स्वभाव था, बार बार एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कराना, जनता के बीच में उनका जमीन तक उनका जो जुड़ाव था और उस लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल के ऊपर उनका रिलेशनशिप संबंध थे और सबको उन्होंने निभाया। उमाशंकर जी के ना रहने से मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूँ, दुखी हूँ और उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बहुत सौम्य, सरल, प्रभावी, योग्य नेता खोया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस अगाध दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। देखिए, माननीय उमाशंकर सिंह जी वो हमारे सगे छोटे भाई की तरह थे। इतना प्यार वो देते थे, इतना सम्मान देते थे। हम उतना सम्मान और प्यार देने की कोशिश करते थे, लेकिन वो उससे ज्यादा देते थे। और उनकी ये खाली हमारे प्रति नहीं था, ये पूरे क्षेत्र में आप किसी एक छोटे बच्चे से लेके और बड़े बच्चे से, किसी महिला से, बूढ़ी महिला से, किसी से भी बात करेंगे, एक ही जवाब मिलेगा कि या तो बेटा चला गया, या तो हमारा भाई चला गया, भतीजा चला गया। यही एक आवाज सुनाई देगी आपकी। और इतनी अपूर्णीय क्षति ये पूरे क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, पॉलिटिकल फील्ड के लिए, हर तरफ से है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर मुसीबत पे अपना लड़ना जानते थे और अपनी शक्ति जो उनके अंदर भगवान ने दे रखी थी उसके तहत में। लेकिन अंत में उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, अपनी बीमारी के साथ भी लड़ाई लड़ी और उसी लड़ते हुए आज हम लोगों को इतनी बड़ी क्षति हुई है। इस क्षति की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन वो हम लोगों की यादों में, हम लोगों के साथ हमेशा रहेंगे। ये क्षति खाली समाज की नहीं है, बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी क्षति है ये समाज के साथ। हाँ, नहीं, बिल्कुल वो एक छोटे भाई की तरह थे। उनके तो राखी भाई थे, विधायक की तरह से कभी उनको देखा ही नहीं। माननीय बहन जी ने उनको हमेशा अपने एक परिवार की तरह से ही माना
और इसीलिए हम सबके साथ में इतना उनका जुड़ाव था कि सभी के लिए साथ में ये परिवार की तरह थे। और इसके लिए हम यही कि जो परिवार वाले लोग हैं उनको भगवान ईश्वर शक्ति दे, समाज जो वहाँ पर है उनके क्षेत्र के रसड़ा के लोग उनको शक्ति दे कि वो इस अपूर्वी क्षति को सहन करने की ताकत रख सकें। हाँ, कल वहाँ पर बलिया में उनका होगा और हम लोगों की श्रद्धांजलि उनके साथ में। देखिए, समाज सर्व समाज के लिए ये क्षति है, क्योंकि उमाशंकर सिंह जी का व्यक्तित्व किसी पार्टी से आप बांध के नहीं रख सकते। ऐसा व्यक्तित्व था उनका कि उनके दरवाजे पर जो भी जाए, जात पात धर्म से ऊपर उठ के वो मदद करते थे, पार्टी से ऊपर उठ के मदद करते थे। और हम जैसे जो नए जनप्रतिनिधि हैं या नेता हैं, उनके लिए वो हमेशा एक आदर्श के रूप में थे। तो उनका जाना पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है और व्यक्तिगत मेरे लिए तो बहुत बड़ी क्षति है। बहुत यंग थे, हम ही लोगों की अवस्था थी उमाशंकर जी की। निश्चित रूप से बलिया में लोगों के प्रति बहुत लोकप्रिय थे और जनसेवा बहुत अच्छे तरीके से किया। मेरा करीब 25-30 वर्षों का साथ रहा है। अपने क्षेत्र के प्रति, लोगों के प्रति बहुत कमिटमेंट रहा। साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी क्षति। बहुजन समाज पार्टी ने एक अपना बड़ा नेता खोया है और आप जान लीजिए, असामायिक जो भी सार्वजनिक जीवन में अच्छा काम कर रहा है और असामायिक कर जाता है तो समाज की बहुत बड़ी क्षति होती है। पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, सभी से उनके संबंध अच्छे थे। तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। राजनीति में पक्ष विपक्ष नहीं होता, विचारधाराएं अलग अलग होती हैं और कभी भी आपस में राजनीतिक व्यक्तियों को आपसी कटुता कभी रखनी भी नहीं चाहिए। हम विचारों की, नीतियों की आलोचना करते हैं, समर्थन करते हैं। उमाशंकर सिंह की हमेशा इसी सोच के रहे कि विचारों के साथ अपने रहे, बहुजन समाज पार्टी के साथ शुरू से रहे, वहीं लगे रहे। तो बहुजन समाज पार्टी के विचारों के साथ है, लेकिन साथ साथ सभी के साथ रहना चाहिए। हम सदन में होते हैं, राजनीति में होते हैं, समाज के लिए तो कर रहे होते हैं। ये एक अच्छा विचार था, अच्छी सोच थी। इसीलिए आप देख रहे हैं आज दलित परिवर्तनताओं से ऊपर उठ के सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। निश्चित रूप से समाज के साथ साथ परिवार की अपूर्णीय क्षति है। बेटा बहुत यंग है और 55 साल की अवस्था में जाना यूं हम लोगों को छोड़ के बहुत दुखद। और बहुत संघर्ष किया उमाशंकर सिंह जी ने इस जीवन में, बहुत लड़ाई लड़े, जिंदगी की लड़ाई को भी बहुत जूझा। 2 वर्षों तक बहुत जूझा उन्होंने मेडिकल से। देखिए, एक ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने खो दिया है जो समाज सेवा के लिए, लोगों के सुख दुख के लिए, गरीबों की सहायता और कल्याण के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित करने का काम किया। हम कह सकते हैं कि आज व्यक्तिगत लोगों का उनके प्रति जो लगाव था, उनके प्रति जो सद्भावना थी, उसी का प्रतिफल था कि आज बहुजन समाज पार्टी के बतौर पूरे प्रदेश में अकेले विधायक के रूप में वो विधानसभा में मुखर होकर के अपनी लोकहित की, जनहित की आवाज उठाने का काम करते थे। और हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से ऐसे साथी को खो दिया है जो समाज के लिए, प्रदेश के हितों के लिए, विकास के लिए सदैव समर्पित भाव से काम करता था। मैं उनके निधन पर अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पूरे परिवार को इस दुख की अपार घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें धैर्य और सांत्वना दें। श्री प्रभु के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने उन ऐसी आत्मा को स्थान प्रदान करें।